सफल और अमीर बन गए। अंजू और सागर का परिवार दिल्ली के पास गोपालपुर नाम के गांव में रहता था। उसकी माँ स्कूल में आया की नौकरी करती थी और पिता बीमार होने की वजह से घर पे ही रहते थे। अंजू रिमोट दे, मैं फाइट देख रहा था, तू बीच में कहां से आ गई? पापा देखना जरा, मैं पानी पीने गया और इसने रिमोट ले लिया। पापा ये 2 घंटे से फाइट देख रहा है, मैं रिमोट नहीं दूंगी। तेरा सड़ा हुआ और बोरिंग नाटक रोजाना आता है, एक दिन नहीं देखेगी तो क्या हो जाएगा? आपस में लड़ो नहीं बच्चों, एक एक करके अपना अपना प्रोग्राम देख लो। तुम दोनों ने आज फिर लड़ाई शुरू कर दी। मम्मी आज आप बहुत जल्दी आ गई, क्या स्कूल आज भी बंद है? हाँ बेटा, स्कूल आज फिर बंद है, पता नहीं कभी खुलेगा भी या नहीं। लगता है ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आज तुम लोग खाने में क्या खाओगे? मम्मी आज राजमा चावल बनाओ, आपके हाथ के राजमा चावल खाकर मजा ही आ जाता है। कुछ दिनों बाद अंजू और सागर की माँ की नौकरी छूट गई। अब क्या होगा माँ, क्या हम भूखे मर जाएंगे? नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते, हम कोई नया काम धंधा शुरू करेंगे। मम्मी दिल्ली चलते हैं और राजमा चावल का ठेला लगाते हैं। मेरे दोस्त राजू के पापा दिल्ली में छोले भटूरे का ठेला लगाते हैं। राजू बता रहा था कि उसके पापा हर महीने 40,000 कमा लेते हैं। लेकिन बेटा, घर पर तुम्हारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? मम्मी तुम सागर के साथ दिल्ली चली जाओ, मैं घर पर पापा का ध्यान रखूंगी। सागर और उसकी माँ दिल्ली पहुँचे। उन लोगों ने एक ठेला बनवाया और एक व्यस्त सड़क पर राजमा चावल बेचने शुरू कर दिए। माँ राजमा चावल बनाती और सागर लोगों को आवाज लगाता। आइए स्वादिष्ट राजमा चावल खाइए, मात्र 20 रुपए की प्लेट, आइए राजमा चावल खाइए। कुछ दिनों में सागर के ठेले के पास राजमा चावल खाने वालों की भीड़ लगने लगी। सागर और उसकी माँ जहाँ अपना ठेला खड़ा करते थे, उसके ठीक पीछे एक शुद्ध शाकाहारी होटल था। होटल के मालिक सुमन रेड्डी ने जब देखा कि उसके होटल के आगे एक राजमा चावल बेचने वाली अच्छी कमाई कर रही है, तो उसे ईर्ष्या होने लगी। अगर ये राजमा चावल वाली और उसका बेटा इसी तरह कमाई करते रहे तो एक न एक दिन ये मेरी तरह होटल खोल लेंगे। मुझे किसी तरह इनका धंधा चौपट करना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह सुमन अपने एक जान पहचान के पुलिस वाले के साथ सागर के ठेले पर पहुंचा। अपना ठेला यहाँ से हटाओ, तुमने मेरे होटल के सामने ठेला खड़ा किया है और तुम रोड भी जाम कर रही हो। इससे पहले कि सागर और उसकी माँ ठेला कहीं और ले जाते, सुमन ने ठेले में लात मारी और ठेला कुछ दूर जाकर पलट गया। सुमन के साथ एक पुलिस वाला भी था, इसीलिए सागर और उसकी माँ सुमन से कुछ नहीं कह पाए। वो आंखों में आंसू लिए रह गए। माँ मैं अभी जाकर सुमन का मुंह तोड़ दूंगा। नहीं बेटा, ये शहर है, हमारा गांव नहीं। पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। कानून हमेशा अमीरों की तरफ ही झुकता है। हम किसी दूसरी जगह ठेला खड़ा कर लेंगे। ठेला पलटने के कारण सारे राजमा चावल कीचड़ और मिट्टी में गिरने की वजह से खराब हो गए थे। माँ हमें नए राजमा चावल खरीदने पड़ेंगे। रोड पर एक राजमा चावल बेचने वाला आया। भैया, राजमा और चावल कितने रुपए किलो दिए हैं? ले लो बहन जी, आपके लिए सस्ते लगा दूंगा। सागर और उसकी माँ ने इकट्ठे 20 किलो राजमा और 20 किलो चावल खरीद लिए। अगले दिन उन्होंने नए राजमा चावल पकाकर जब एक कस्टमर को दिए, तो कस्टमर ने बताया, आपके राजमा चावल में तो चिकन का स्वाद आ रहा है। राजमा चावल में चिकन का स्वाद, ये कैसे हो सकता है? सागर और उसकी माँ ने राजमा चावल खाकर देखे। उन्हें भी लगा जैसे वो स्वादिष्ट चिकन खा रहे हों। लोगों के बीच राजमा चावल में चिकन के स्वाद की बात फैल गई और दूर दूर से लोग सागर के ठेले पर आकर राजमा चावल का स्वाद लेने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी
कि अंजू को भी मदद के लिए बुलाना पड़ा। भला 20 रुपए के राजमा चावलों में चिकन का स्वाद कौन नहीं लेना चाहता। राजमा चावल में चिकन के स्वाद की बात सुमन तक भी पहुंची। इन लोगों ने जरूर चालाकी से राजमा चावल में चिकन मिलाया होगा। मैं भी अपने खाने में चोरी छुपे चिकन मिलाऊंगा और फिर मेरी बिक्री कई गुना बढ़ जाएगी। सुमन ने भी अपने शुद्ध शाकाहारी खाने में चिकन की मिलावट शुरू कर दी। एक दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता सुमन के होटल में खाना खाने आया। उसे खाने में चिकन मिल गया। सुनो होटल के मालिक, ये क्या है? तुमने मेरे खाने में चिकन मिलाकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। नेता ने सुमन को पकड़कर उसकी खूब पिटाई की और सुमन का होटल बंद करवा दिया। उधर सागर के ठेले पर नॉनवेज खाने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन सुमन मजबूर होकर सागर की माँ के पास गया। बहन जी, मैंने आपके साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा होटल चल नहीं पा रहा है। अगर आप मेरे होटल को खरीद लें तो मुझे खुशी होगी। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और कहीं और जाकर होटल खोल लूँगा। सागर और उसकी माँ ने सुमन का होटल खरीद लिया। माँ, आज हम जो भी हैं वो उस आदमी की वजह से हैं जिसने हमें जादुई राजमा चावल दिए थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लगता है वो ईश्वर के द्वारा हमारे लिए भेजा गया कोई फरिश्ता था। माँ, क्या फरिश्ते असलियत में होते हैं? पता नहीं बेटी, पर अनुभव से तो लगता है कि हाँ, होते हैं।